दिन मोदी तीर्थ पहुंचे। 8 में से 6 मौके पर बीजेपी सत्ता में आई। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज दिल्ली में वोटिंग महाकुंभ में मोदी। 19 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले जाने थे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सामने आई। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बने केदारनाथ मंदिर में भगवा कपड़े पहने मोदी ध्यान लगाए हुए थे। सियासी गलियारों में इस तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी। मोदी ने उस गुफा में करीब 17 घंटे बिताए। 4 दिन बाद यानी 23 मई 2019 को वोटों की गिनती हुई। रिकॉर्ड 303 सीटें जीतकर मोदी लगातार दूसरी बार पीएम बनी। 5 साल बाद 1 जून 2024 को मोदी की एक और तस्वीर सियासी गलियारों में चर्चा में रही। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में उन्होंने 45 घंटे साधना की और उस रोज भी लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग थी। अब 8 महीने बाद आज यानी 5 फरवरी 2025 को पीएम फिर से एक तीर्थ यात्रा पर हैं। वे सुबह करीब 11 बजे प्रयागराज संगम में डुबकी लगाएंगे। आज ही दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों पर भी वोट भी डाले जा रहे हैं। हरियाणा में 90 सीटों पर सिंगल फेज में वोटिंग होनी थी। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले में जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। मोदी ने मंदिर में नगाड़ा भी बजाया। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी थी। मोदी 30 मई की शाम कन्याकुमारी पहुंचे। करीब 45 घंटों तक उन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना की। इस दौरान उन्होंने तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन किए। पीएम अलग अलग तस्वीरों में रुद्राक्ष की माला जपते ध्यान मंडपम के कॉरिडोर में बैठे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को नमन करते दिखाई दिए। नतीजे, इन 57 सीटों में से 18 बीजेपी को मिली। कुल 240 सीटें जीतकर बीजेपी ने एनडीए के साथ ही पार्टी के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग का दिन 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने थे। इसमें ओडिशा के 5 लोकसभा सीटें शामिल थे। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी पुरी पहुंचे और जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग थी। इसी दिन पीएम मोदी बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारा में सेवा कार्य किया, रोटियां बेली, श्रद्धालुओं को खाना परोसा और वहां आने वाले लोगों से मुलाकात भी की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।